Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक हमने देखा, लास्ट वीक से असल में पूरा एक टग ऑफ वॉर चल रहा है मार्केट में। पहले करीब 19,250 के आसपास जो है हमको एक सपोर्ट मिला, जो हमारा मेजर सपोर्ट था, और उसके बाद अब हम आ गए हैं करीब 20,200। करीब निफ्टी में 1,000 पॉइंट की तेज़ी हमको पिछले 10-12 दिनों में देखने को मिली है। और अब बात ये आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे हमारे ट्रेडर्स जो हैं वो आपस में बहुत सारी कन्वर्सेशंस चल रही हैं, और मेरे पास भी यही आई कि सर अब जो है वो डर तो बहुत लग रहा है, क्योंकि 20,200 पे निफ्टी आ गया है। करीब 10-12 दिनों में 3,000 पॉइंट जो है, 3,500 पॉइंट जो है वो बॉम्बे भी बढ़ चुका है। तो अब डर लग रहा है सर कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट में एक करेक्शन फिर से बन जाए। क्यों? क्योंकि अब जो है वो फेड फिर से जो है उनकी मीटिंग है, कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े तो मार्केट फिर से नीचे आएगी। तो दोस्तों, यहाँ मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जब राइजिंग इकोनॉमी होती है तो उस समय राइजिंग इकोनॉमी के एक अलग चैलेंजेस होते हैं, और शायद इस समय ये जो मार्केट है वो राइजिंग इकोनॉमी के जो चैलेंजेस है उनको फेस कर रहा है, और एक ज़बरदस्त टग ऑफ वॉर क्रिएट हो जाती है जो मेजर फोर्सेस हैं। अगर मैं मेजर फोर्सेस की बात करूं तो मार्केट के अंदर 3 मेजर फोर्सेस हैं, वो आप सबको पता है। पहला अर्निंग, दूसरा इन्फ्लेशन, और तीसरा इंटरेस्ट रेट। ये 3 मेजर फोर्सेस हैं जो पूरे मार्केट को चलाती हैं या पूरे मार्केट को गिराती हैं। होता क्या है, जब तेजी की इकॉनमी होती है, जब बहुत तेजी चल रही होती है और इकॉनमी बहुत अच्छी होती है, तो ये तीनों ही चीज़ें बढ़नी शुरू कर देती हैं। अर्निंग भी बढ़ती है, बहुत कमाई आती है, और साथ साथ जब कमाई आती है, लोगों के पास पैसा आता है, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग इकॉनमी होती है तो ये तीनों जो हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसी का उल्टा, जब मार्केट में इकॉनमी बड़ी ख़राब होती है तो उस समय क्या होता है, अर्निंग्स भी कम हो जाती है। अर्निंग कम होती है तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाता है, और जब इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक टग ऑफ वॉर है, ये चलता रहेगा, और ये फेस करना पड़ेगा हमको। और इसके लिए जब अब इस समय की अगर मैं बात करूं तो राइजिंग इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो एकदम अपने टॉप पे बना हुआ है, और उसके लिए जो हमारी फाइटर्स की टीम है, जेरोम पावेल और उनकी पूरी टीम, वो पिछले मार्च 2022 से लगे हुए हैं कि इस इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर पाएँ। और मार्च 2022 से लेके अभी तक करीब 11 कंसेक्यूटिव हाइक्स हो चुकी हैं। 5.25 से 5.5 इस समय इंटरेस्ट रेट जो है वो कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश हो रही है। लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं सेटल होगा, और इस साल भी करीब 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये 6ठी मीटिंग होगी। 6 बार जेरोम पावेल की जो टीम है वो बैठ चुकी है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, और नेक्स्ट वीक फिर से एक मीटिंग है, और तय होना है कि क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा या फिर रोका जाएगा। अब अगर मैं करंट डेटा की बात करूं, करंट डेटा जो सीपीआई का आया है वो बहुत बढ़िया डेटा नहीं आया। इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम फिर से देखें कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो तो हम सबको दिख रहा है, और अब दिक्कत जो लोगों के मन में डर है वो इस बात का शुरू हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ रहे हैं इनका जब इफ़ेक्ट आना शुरू होगा तो क्या होगा। दोस्तों, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और चरम सीमा पर इंटरेस्ट रेट पहुंचते हैं, उससे करीब 8 से 9 महीने लग जाते हैं उसका
इफेक्ट मार्केट में दिखने के लिए। तो अगर मैं मानूं कि सितंबर में हमने लास्ट इंटरेस्ट रेट हाइक कर भी दिया, तो आप मान के चलें करीब जून या जुलाई 2024 तक इसका इफेक्ट आएगा। और ये डर लोगों में बना हुआ है और इसी की रस्साकशी, टग ऑफ वॉर चल रहा है। अर्निंग्स बढ़ रही हैं, अर्निंग्स बढ़ने के साथ साथ जो है वो इन्फ्लेशन भी ऊपर जा रहा है और इन्फ्लेशन को रोकने के लिए खींच रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को भी हम बढ़ा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं हम लेवल में आ जाए। तो इन नटशेल इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, मार्केट को फेस करना चाहिए और मार्केट के को प्रेजेंट में हमें देखना चाहिए, प्रेजेंट में हमें रहना चाहिए। देखिए टेक्निकल डाटा, अगर मैं लास्ट वीक की भी बात करूं, आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा जो लगातार यूडीटीएस को जानते हैं, उन्होंने देखा कि 19,250 के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न यही था कि हाँ, छोटे मोटे फैक्टर्स की वजह से हम 20,000 को टच करके वापस 19,240 250 पे हम आए। छोटे मोटे फैक्टर्स क्योंकि प्रॉब्लमैटिक थे, हम जो है 20,000 टच कर गए थे और 20,000 से वापस हम 19,250 पर आए। लेकिन कोई भी एक बड़ा फैक्टर ऐसा नहीं था कि जो 19,250 के नीचे मार्केट को सस्टेन करा पाए। और वहीं पर हमको एक फिर से कुछ अच्छा डेटा मिलना शुरू हुआ, जीडीपी का अच्छा डेटा आया और एक दो जो मेरे ख्याल में लेबर का जो डाटा था वो अच्छा आया और हम वापस रिवाइव कर गए। शायद ये लगने लगा कि अब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे और हम बड़ी तेज़ी से 19,250 से सीधा ही 20,150। तो दोस्तों ऐसे समय पे आपको मार्केट के साथ रहना है, मार्केट को प्रेजेंट में कि मार्केट को प्रेजेंट से ही आपको एनालाइज करना है। मेरा मानना शायद बाकी लोगों से अलग है कि मार्केट में आंख बंद करके बैठे रहो, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उनमें से हूँ कि जब मार्केट में मंदी लगे और हमें लगे एक लॉन्ग टर्म वेव जो है वो नीचे की तरफ है, तो उस समय निकलना भी आना चाहिए। तो मैं तो निकलता हूँ और वही सलाह मैं अपने जितने भी यूडीटीएस ट्रेडर्स हैं उनको भी देता हूँ। लेकिन हाँ, जब तक मार्केट चल रही है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे हैं मंथली लेवल्स अभी तक कटे ही नहीं है, कटने की कगार पे पहुंचे थे, लेकिन फिर वहाँ से 1000 पॉइंट निफ्टी की तेज़ी बन गई। तो इतना मार्केट बहुत आसानी से आपको कमाने नहीं देगी, आपको चैलेंज करती रहेगी, आपके सारे डिसीजंस को ये प्रूव करने की कोशिश करेगी कि आप गलत हो। लेकिन केवल वो लोग जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और अपने एक्सपीरियंस और अपनी पढ़ाई के ऊपर कॉन्फिडेंस है, वही लोग सस्टेन कर पाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो ओवरऑल अगर मैं न्यूज़ और डेटा की बात करूं, न्यूज़ और डेटा को हम अभी न्यूट्रल ही मान लेते हैं या पॉजिटिव टू न्यूट्रल मान लेते हैं, नेगेटिव तो हम अभी नहीं मानेंगे। और अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो चलते हैं सीधा यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर और उससे पूछते हैं निफ्टी के लेवल्स। लेकिन उससे पहले ज़रा फटाफट देखें कि लास्ट वीक क्या हुआ था, हमने लास्ट वीक क्या फोरकास्ट किया था। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कैंडल चार्ट्स के ऊपर, डेली चार्ट्स के ऊपर, जो मैंने लास्ट वीक आपको लेवल्स मार्क कराए थे। मंथ के ऊपर हम सपोर्ट पे हैं 19,246, ये अभी भी एक हमारा मेजर सपोर्ट है मंथली। वीकली सपोर्ट था हमारा लास्ट वीक 19,525 और डेली सपोर्ट था 19,777 और ये हमारी फ्राइडे की कैंडल थी और हम बंद हुए थे यहाँ पर करीब करीब हम ये बंद हुए थे 19,819 19,819 के ऊपर हम बंद हुए थे फ्राइडे को। और तीनों ही लेवल डेली, वीकली और मंथली के ऊपर ही थे हम। मंडे को मार्केट एक पॉजिटिव मोड में खुली, तीनों ही लेवल के ऊपर और फाइनली ऊपर ही बंद हुई। और ऐसे ही ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे एक खड़ी तेजी हमको देखने को मिली। कब? जब हम तीनों ही लेवल्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर जो है वो एक अच्छी डिमांड में हम लोग खड़े हुए थे। और ऐसे में जिन लोगों ने भी बास्केट्स बनाई होंगी, किस तरह की बास्केट्स हैं? 3 बाय 1 सेल, 3 बाय 1 सेल की जो भी आपकी स्टॉक्स की बास्केट्स आपने बनाई हैं वो प्रॉफिटेबल 100% रही होंगी। तो अल्टीमेटली जो हमारे लास्ट वीक के लेवल्स थे, मार्केट उनके नीचे नहीं जा पाया और एक खड़ी तेजी हमको देखने को मिली। तो चलिए चलते हैं इस वीक
उसके पहले सबसे पहले निफ्टी के लेवल नोट करते हैं, फिर हम बात करेंगे कंक्लूजन की। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया, तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। दोस्तों मैं आ गया हूं सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर के ऊपर। निफ्टी सेंटीमीटर की सुई अभी भी हमको डार्क ग्रीन जोन मतलब मंथ, वीक और डे तीनों के ऊपर ही निफ्टी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया डिमांड बनी हुई है। तो नोट करेंगे, सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स नोट कर लेते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 20,156.45। वीक के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,890 और मंथ के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 19,246.40। तो ये है निफ्टी। नोट करेंगे बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 46,122.15। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, सपोर्ट है 45,340 रुपये 80 पैसे यानी कि 45,340.80। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, रेजिस्टेंस है 45,740। तो बैंक निफ्टी मंथ के ऊपर डाउन क्यों है पता नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट वीक में देखते हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट के बेटर हैं। तो चलिए कंक्लूजन पर चलते हैं सीधा। तो दोस्तों ये आ गया हूँ फिर से मैं डेली कैंडल चार्ट्स के ऊपर, जो मैंने अभी आपको सपोर्ट मार्क कराए हैं। मंथली सपोर्ट 19,246, वीकली सपोर्ट है 19,890 और डेली सपोर्ट है 20,156 और हम बंद हुए हैं 20,192 के ऊपर हम बंद हुए। हमारे नीचे सपोर्ट है 20,156, बहुत क्लोज एक सपोर्ट है। तो बहुत क्लियर है कि जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, अगर 20,156 के ऊपर मार्केट रहती है और इंट्राडे पैरामीटर जो हैं UDTS के वो भी बुलिश रहते हैं, तो समझ लीजिए मार्केट में डिमांड है या निफ्टी में डिमांड है। और सपोर्ट रहेगा 20,156 के नीचे हमको शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे वालों को रुकने की ज़रूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,890 आपका मेजर सपोर्ट रहेगा। और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए अभी भी 19,246 काफ़ी दूर है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी बुलिश है और नेक्स्ट वीक जो है वो अभी भी जो टेक्निकली दिख रहा है वो मार्केट बुलिश ही है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आ रहा है। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए और कोशिश करें कि हमारी वीडियोस जहाँ तक आगे पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की UDTS स्ट्रैटेजीज से। UDTS यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। UDTS स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है UDTS। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.